हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छे ही होंगे। लॉकडाउन 3.0 चल रहा है और अभी एक हफ्ते में पूरा भी होने वाला है। मेरी ये वीडियो लेट इसलिए हुई कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में थोड़ी देरी हो गई। ये इन्फॉर्मेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की SSC CHSL के एग्ज़ाम के बारे में। जो एग्ज़ाम आप 12th के बाद दे सकते हैं, किसी भी फील्ड में आपको पास आउट किया हो। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की एग्ज़ाम है, सब दे सकते हैं। और मैं ये वीडियो चालू करूँ इससे पहले आप मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो पूरी देखना और लास्ट तक देखना। और ये वीडियो में कैसी तरह की जॉब्स होती है इसमें और कैसे तरह के आपको पैकेज मिलते हैं वो भी मैं इधर बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो अभी मैं शुरू करूँगा SSC CHSL के बारे में। आप पूरी वीडियो देखिए। अभी मैं चालू करता हूँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं SSC CHSL के बारे में। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए SSC क्या है। व्हाट इज़ द SSC, सॉरी माय मिस्टेक। SSC क्या है? तो ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है जो एक एग्ज़ाम लेता है और अलग अलग गवर्नमेंट के अलग अलग विभाग में वो भेजता है। ये SSC ज़्यादा बहुत एग्ज़ाम लेता है और उसकी अलग अलग एग्ज़ाम है। फर्स्ट एग्ज़ाम है CHSL जो आप 10+2 के बाद दे सकते हैं। इसमें आपको 12th तक का आएगा। 12th पास की होगी किसी भी फील्ड में तो आप ये दे सकते हैं। दूसरी एग्ज़ाम है CHS। दूसरी एग्ज़ाम है ग्रेजुएशन लेवल की। ग्रेजुएशन लेवल की है, उसमें आपको ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। बट हम बात करने वाले हैं CHSL की। तो CHSL के बारे में बात करिए तो CHSL की एग्ज़ाम में उनको 5000 से भी ज़्यादा आपको जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। इससे 5000 से ज़्यादा भी सीट होती है CHSL में। CHSL का फुल फॉर्म है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल ये आप 10+2 अभी आप किसी राज्य में जैसे 12th के बाद दे सकते हैं। कोई भी फील्ड, साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, ये आप किसी भी फील्ड में दे सकते हैं। अभी हम आगे बात करते हैं उसकी एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करिए तो 3 टायर्स में होती है। ये मीन्स 3 टाइप 3 बार आपको अलग अलग एग्ज़ाम देती है। 3 स्टेज होते हैं इस एग्ज़ाम के। हम बात करेंगे टायर 1 मीन्स पहला स्टेज की बात करेंगे। तो पहले स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। मीन्स CBE टाइप की एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम भी ऑनलाइन है। ये एग्ज़ाम के 200 मार्क्स आते हैं और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन MCQs होते हैं। मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। यू आर गिव ऑब्जेक्टिव्स मीन्स ऑप्शंस। इसलिए ये थोड़ी टफ इसलिए है क्योंकि इसकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो 60 मिनट है। तो आपको 100 क्वेश्चन 60 मिनट में कंप्लीट करने हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स।
ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। और इसको माइनस मार्किंग होती है, वो आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, मीन्स 50% माइनस मार्किंग होती है। ये आपको ऑनलाइन देनी होती है। जब आप टायर 1 फिनिश हो जाएगा देन आपको इसका रिजल्ट का कोई नहीं दिखता, पर आप उसके बाद भी टायर 2 तो दे ही सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं बात करते हैं टायर 1 में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन है। तो पहले तो हम बात करते हैं उसके क्वेश्चन के बारे में। तो उसके क्वेश्चन में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है और उसके मार्किंग है 50 मार्किंग। और दूसरा वो होता है जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन है, उसके भी 50 मार्क्स है। फिर थर्ड पॉइंट है करंट अफेयर्स। एंड जीके, कुछ भी हो सकता है उन दोनों में से। इसके भी 25 क्वेश्चन हैं और इसके 50 मार्क्स हैं। अभी वो अदर्स है, वो मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं है, पर अदर्स होता है। उसके भी 25 क्वेश्चन हैं और उसके भी 50 मार्क्स हैं। तो क्वेश्चन कितने हो गए 100, मार्क्स कितने हो गए 200। सो इस टाइप की उसकी क्वेश्चन की पैटर्न होती है। मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं टायर 1 में, मीन्स पार्ट 1 में। अभी हम बात करेंगे टायर 2 की। बट टायर 1 एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। टायर 1 के 3 मंथ्स बाद आपको टायर 2 देनी होती है। तो हम अभी बात करते हैं टायर 2। बात करते हैं टायर 2 की, मीन्स पार्ट 2। सो पार्ट 2 टायर 1 के 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में ली जाती है। ये राइटिंग पेपर है, मीन्स इसको आपको राइटिंग करनी है और पेन और पेपर टेस्ट है। ये 100 मार्क्स की होती है और इसके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। पहले तो पूछते हैं ऐसे। तो ऐसे वो 200 से 250 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा। और दूसरा होता है एप्लीकेशन लेटर और लेटर, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। वो आपको 150 से 200 शब्द में लिखना होता है। इनके टोटल मार्क्सिंग होते हैं 100 मार्क्स। ये आपको 2 लैंग्वेज में है। इंग्लिश आपने चूज़ किया है तो आपको इंग्लिश में पेपर देना पड़ेगा। हिंदी आपने चूज़ किया है तो हिंदी में। हाँ, मैं एक बात भूल गया था, ये CHSL की एग्ज़ाम 2 लैंग्वेज में अवेलेबल है, पहली इंग्लिश और दूसरी हिंदी। आपको जो भी भाषा सरल लगे उसमें आप पेपर दे सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि बात करने से पहले टायर 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर और कोई भी स्किल जो आपकी दिखानी होती है उसके लिए ये उपलब्ध है। बाकी तो टायर 3 सबको देना कंपलसरी नहीं है, बट डेटा एंट्री ऑपरेटर को देना कंपलसरी है। बाकी तो आपको टायर 1 और टायर 2 के एवरेज मार्क्स गिने जाएंगे और मेरिट इससे ही बनेगा। टायर 3 स्किल टेस्ट है, वो हम बात करेंगे किसी को देनी हो तो। टायर 3 है स्किल टेस्ट। ये ओनली
DEO मीन्स डेटा एंट्री ऑपरेटर को ही ऑपरेटर के लिए ही है, और अदर स्किल टेस्ट की ज़रूरत हो तो उसमें काम आ सकती है ये टेस्ट, सबके लिए नहीं है। तो ये 3 टाइप में ये CHSL हो सकती है, 3 टाइप में CHSL है, पर सबसे पहले 2 ही पार्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी की तीसरा पार्ट वो स्किल टेस्ट है, वो सबके लिए नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा इसका। अभी मैं इसकी जॉब्स की बात करता हूँ। जॉब्स की बात करते हैं तो इसमें जॉब के प्रकार 4 प्रकार की आपको जॉब मिल सकती है। पहली है LDC मीन्स लोअर डिवीज़न क्लार्क, और इसको में आपको 5,200 से लेकर 20,200 तक का पैकेज मिल सकता है। दूसरी है DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें भी आपको सेम पैकेज ही मिलेगा 5,000 से 20,200 तक। तीसरी है कोर्ट क्लर्क, इसमें भी आपको सेम पैकेज मिलेगा 5,200 से 20,200 तक। चौथी है PA पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये पोस्ट में आपको मिल सकती है ये नौकरी। तो इसमें 5,200 से ही 20,200 तक का पैकेज है। तो ये सारे पैकेज है ये जॉब में। तो हम बात LDC मीन्स लोअर डिवीज़न क्लास, DEO मीन्स डेटा एंट्री ऑपरेटर, कोर्ट क्लर्क एंड पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट। सेम पैकेज है, वो आपको अलग अलग मिल सकता है, वो पता नहीं, पर इतने में मिलता है ऐसा पता है। वो आपकी ग्रेड है, ग्रेड भी इसमें महत्व के है। अभी हम इसका सारांश देखेंगे। हम इसकी कमेंट्री समरी देखते हैं। तो समरी इम्पोर्टेंट है। हम बात करते हैं 3 टायर्स पे ली जाती है ये CHSL। पहला ऑब्जेक्टिव होता है, MCQ टाइप्स। दूसरा डिस्क्रिप्शन होता है। तीसरा स्किल होता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। और मार्किंग होती है पहले एंड और दूसरे का एवरेज मार्किंग से मेरिट निकलता है और आपको जॉब मिलती है। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर है तो आपको स्किल टेस्ट देनी पड़ेगी। इसमें कई प्रकार की जॉब्स होती हैं, जॉब्स में बारे में भी आपको दे दिया। 5,000 प्लस जॉब्स मिलती है। अभी इसका 2019 का देखे तो वो अभी मार्च में थी एग्ज़ाम, पर ये लॉकडाउन और एक कोरोना की वजह से आधी हो पाई है, दूसरी बाकी है, तो वो बाद में लेंगे। जिन्होंने 2019 मीन्स देन जनवरी पहले जो रजिस्ट्रेशन किया था उनके लिए थी। अभी उनका नया आया है 8 वाला, कुछ है फेज़ 8 वाला। ये मार्च में थी और वो जुलाई या जून में थी दूसरी, तो वो लेट हो सकती है। मार्च में आधी एग्ज़ाम हो गई है। अगर आपने अप्लाई किया है तो हो गई होगी, बाकी अप्लाई करने वाले हैं तो अभी वो नया आया है, उन्होंने नोटिफिकेशन बाहर पड़ा था, अभी पूरा हो गया है, लेकिन कर सकते हैं। और ये दूसरी डिस्क्रिप्शन पेपर जून या जुलाई में होने वाली थी, वो अभी लेट हो सकती है, ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस के वजह से। मेरे ख्याल से आपको ये इन्फॉर्मेशन चलेगी, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है।
अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आप ये शुरू कर दीजिए। आपने एग्ज़ाम दे दिए है तो टायर 2 बाकी हो या कुछ भी हो, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं उसको। और इसको अभी ज़्यादा ही करने के लिए आपको पढ़ाई करने ऑनलाइन भी कोर्सेज अवेलेबल है और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और मैं बात करता हूँ, अभी आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में कुछ मेरे लिए हो तो लिख दीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनको भी शेयर कर दीजिए। नई वीडियो भी उससे भी अच्छी आने वाली है अच्छी एग्ज़ाम के लिए। ये एसएससी की एग्ज़ाम थी, ये ग्रेजुएशन लेवल की नहीं थी, ग्रेजुएशन की लेवल की एग्ज़ाम की वीडियो बनाएंगे, देखेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट ये एग्ज़ाम है CHSL। इसमें आपकी इनकम थोड़ी कम होती है पर अच्छी गवर्नमेंट नौकरी होती है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द competitive exam information and please like the video, share the video and click on the bell icon. थैंक यू। अभी आप तैयारी कीजिए, लॉकडाउन का मज़े उठाइए।